your answer? Only one reason. नहीं, ये तो हम एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ते रहते हैं. ना एग्जैक्टली, इट्स अ प्रॉब्लम. अच्छा, शायद मेरा क्वेश्चन पकड़ नहीं पाए. मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जर्मनी है. जर्मनी इज अ कंट्री विच फॉट 2 वर्ल्ड वॉर्स. जर्मनी गॉट डिस्ट्रॉयड इन 1918. जर्मनी गॉट डिवास्टेटेड इन 1945. The country which started 1914, Germany starts First World War. Germany attacks Belgium and the World War starts. 1939, Germany attacks Poland. Second World War starts. In the First World War, Germany was destroyed. In the Second World War, Germany was devastated. But today, Germany is a power in Europe. Power. The country which got devastated in the Second World War, the country which was destroyed in the First World War is a power. तो कोई तो core reason होगा ना, core. Any core reason. बाकी तो ठीक है, failure of education policy, failure of implementation policy, कोई core reason होगा. Corruption ज़्यादा है. अच्छा, if I ask you कि what are the 2 important economic pillars of modern world? आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके 2 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पिलर्स कौन कौन से हैं? सप्लाई एंड डिमांड तो यार प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी था. और सप्लाई किसकी? मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न. द 2 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट इन मॉडर्न वर्ल्ड. बस 2 ही पिलर है जिन्होंने पूरे दुनिया का नक्शा बदल रखा है. पहला पिलर है कैपिटलिज्म, मींस रोटेशन ऑफ वेल्थ. और दूसरा पिलर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बस 2 पिलर. वन इज कैपिटलिज्म और सेकंड इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और तुम दुनिया को बहुत क्लियरली 2 पार्ट में बांट सकते हो. The countries which have respected capitalism, industrial revolution, they are powerful and developed countries. United States of America, Germany, Britain, France. अब तो खैर एशियन कंट्रीज भी उसमें जा रही हैं. But the second type of countries who have neglected both of them. तो ये जो दोनों पिलर हैं, अगर आप इनकी भारत में स्थिति देखो, कैपिटलिज्म इज रोटेशन ऑफ वेल्थ. कौन रोटेट करेगा? बैंक्स. Who will rotate the money? Banks. तो किसी भी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम और इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर मजबूत होगा तो वो कंट्री इकोनॉमिकली और सोशली बहुत मजबूत होगी. आज अफगानिस्तान में वुमन की इतनी बुरी कंडीशन है, पर यूएस में उसका जस्ट रिवर्स है. उसकी एक सिंपल वजह है कि यूएस की जो वुमन है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड्स यू सोशल स्ट्रेंथ. तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस एग्जामिनेशन की वो है अ वेरी साउंड विजडम. नॉलेज तो आप लेकर आए, आपने आईटी क्वालिफाई किया, मतलब आप नॉलेजेबल हैं, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं. 3 चीज पे तो आपसे बात ही नहीं करनी. पहली जो 3 बेसिक एलिजिबिलिटी है यूपीएससी प्रिपरेशन की, उस पे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी. सिटिंग आवर, थिंकिंग एंड स्टडिंग, वो आपके पास है ही, नहीं तो आप इस कैंपस में नहीं आते. उन 3 चीजों पे आपसे बात ही नहीं करनी. लेकिन जो पहली रिक्वायरमेंट है जो किसी किताब से नहीं मिलती, किसी कॉलेज से नहीं मिलती, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलती. 1998 में
पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये सब यूएन में मौजूद थे। तो पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया जो शुरू से आजादी से उसका मुद्दा ही है कि कश्मीर हमारा है। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि सर हम मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है, और कश्मीर में बहुत पहले जब ऋषि कश्यप हुआ करते थे एंशिएंट पीरियड में, तो वो डल झील पे नहा रहे थे और ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा उठा के भाग गए। आज से 2000 साल पहले। तो ने कहा सर हम बिल्कुल मानते हैं सर 2000 साल पहले ऋषि कश्यप जिनके नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा वो नहा रहे थे डल झील में, और ये पाकिस्तानी आए और ये उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आपका दिमाग खराब है, 2000 साल पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं। बोले 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं। तो बोले चचा जब 2000 साल पहले पाकिस्तान था ही नहीं लेकिन हम थे, तो तुम किस बेसिस पे कश्मीर पे क्लेम करते हो? दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, विजडम। ये किसी कॉलेज में नहीं मिलती, नहीं तो सारे अमीर लोग अपने बच्चों को दे देते। अगर 4 चीजें बाजार में मिलती तो अमीर हमेशा अमीर रहता और गरीब हमेशा गरीब रहता। उसमें से पहली चीज है विजडम। दूसरी चीज है डेयरनेस, अंबेडकर जैसी डेयरनेस कि हम तो पढ़ेंगे, कोई कुछ भी करे, हॉल में बैठने दे ना बैठने दे फिर भी पढ़ेंगे। तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। मिसबाहुल हक जैसा नहीं, धोनी जैसा कॉन्फिडेंस। और चौथी चीज है एंथुसियाज्म। ये 4 चीजें हैं, और अगर ये 4 चीजें आपके पास हैं और जिनके पास एक भी रही उसकी कोई ना कोई पोजीशन दुनिया में जरूर रही, और जिसके पास चारों रही उन्होंने तो उंगली उठाई और आसमान। जिनके पास 4, और ये 4 चीजें ना तो किसी स्कूल में मिलती हैं, ना किसी कॉलेज में मिलती हैं, ना किसी यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, और ना किसी मॉल में मिलती हैं। अगर ये 4 मिल रही होती तो अमीर हमेशा अमीर होते और गरीब हमेशा गरीब होते, क्योंकि अमीर इसको मोनोपोलाइज कर लेता। तो पहली रिक्वायरमेंट, जो पहली चीज, और विजडम डेवलप करने का सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, सिर्फ नहीं आसान, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। इसका मतलब यह नहीं कि जो एजुकेटेड नहीं है उनके पास विजडम नहीं है। ऐसे बड़े सारे लोग हिस्ट्री में हैं। कबीर एक आदमी आया, उनसे कहा कि साहब शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बोले कल आना फिर बताएंगे। उसने कहा यार आज ही बता दो यार, 50 किलोमीटर चल के आए। बोले कल आओ, कल आना 12 बजे दोपहर में, और मई का महीना, बनारस, 12 बजे दोपहर, आफ्टरनून, सूरज सर पे चमक रहा होता है। बोले 12 बजे ही आना। तो जब वो उनके घर पहुंचा, वो आदमी बुलाया बाहर कबीर को, बोला बताइए आपने कल बुलाया था कि मैंने पूछा था आपसे शादी करें या ना करें? बोले रुको यार, इतने इंपेशेंट क्यों हो रहा है, बता रहा है ना। फिर उन्होंने अपने बीवी को आवाज लगाई। उनकी बीवी का नाम था लोई, जिसपे पंजाब में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है लोहड़ी।
तो ने अपनी बीवी को आवाज लगाई, अब इमेजिन करो मई की दोपहर है, सूरज चमक रहा ऊपर, और फिर उन्होंने अपनी बीवी को आवाज लगाई कि ऐसा करो, लैंप लेकर, लैंप जला के बाहर आओ, मेरी निडल गिर गई है बाहर। लैंप, उनकी बीवी लैंप लेकर बाहर आई और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ झोपड़ी के बाहर निडल खोजने लगे। तो उस आदमी ने जाके कहा कि भैया, बोले क्या? बोले तुम दोनों पागल हो, ये क्या कर रहे हो यार? बोले तुम समझे नहीं ना, तुम्हारा कॉमन सेंस कम है। मैं तुम्हें जवाब दे रहा था कि अगर इतना भरोसा है एक दूसरे पर तो करनी चाहिए। विजडम, राजशाही का पहला सिद्धांत है विजडम, किंगशिप का, एरिस्टोक्रेसी का।